भजो मुरली मनोहर नंद लाला। भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। भजो मुरली मनोहर नंद लाला। मेरी आवाज नहीं आ रही? आपकी आवाज नहीं आ रही है प्रॉपर्ली। भजो मुरली मनोहर नंद लाला। भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। भज मुरली मनोहर नंद लाला। भज मुरली मनोहर नंद लाला। भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। भज मुरली मनोहर नंद लाला। भज मुरली मनोहर नंद लाला। आवाज नहीं आ रही है? एक मिनट भैया, एक मिनट, मैं द्वारा मिलाता हूँ। राधे राधे जी। आ रही है आवाज? सभी भक्तों से निवेदन, बहुत एकाग्रचित होकर सत्संग के प्रत्येक शब्द को हृदयंगम करने का भरसक प्रयत्न कीजिए। यही शब्द मैं रोज आपसे बोलता हूँ। साथ में ये भी निवेदन करता हूँ कि जो आप कीर्तन करते हो, यहीं से आदत बनाओ, यहीं से साधना शुरू करो कि मुख से जब बोलते हो भजो गिरिधर गोविंद गोपाला, तो भगवान को उनका रूप ध्यान करते रहो। उनका बिना रूप ध्यान करे सब 0/100 है। एक ये त्रुटि हमें अनंत जन्म हो गए, हम समझ नहीं पाए आज तक। हम मुख से बोलते हैं, मन से नहीं बोलते। मुख से बोला मगर मन से बोला नहीं। ऐसे बोलने का कोई लाभ नहीं। आप सोचिएगा, क्या मुख से बोला हुआ भगवान नहीं सुनते? ना। अब ये भी ये राज बता देता हूं आज आपको, भगवान क्यों नहीं सुनते। क्योंकि भगवान आपके हृदय में बैठे हुए हैं। मुख से बोलते हो बाहर वालों को सुनाने के लिए, और वो आपके हृदय में बैठा हुआ है। वो मन के भाव को सुनता है। मन से हम बोलते नहीं। और मन से बोलने का मतलब है पहले भगवान को सामने खड़ा करो, उनका रूप ध्यान करो, उसके बाद बोलिए।
कठिन नहीं है, कठिन केवल माना हुआ है। अब फिर सुनिएगा, कोटि कर्म ज्ञान योग, कोटि कर्म ज्ञान योग, गोविंद राधे, हरि भक्ति शरणागति, लक्ष्य दिला दे। आवाज आ रही है ना भैया? राधे राधे जी। आ गई आवाज? आ गई? टाइम तो सही है। हाँ, वो क्या है, यहाँ पे लाइट बार बार जा रही है, लाइट जाते ही इंटरनेट चला जाता है। अब जब इंटरनेट ही नहीं होगा तो कनेक्शन डिस्कनेक्ट हो जाता है। तो हमने आपसे निवेदन किया, कोटि कर्म ज्ञान योग, गोविंद राधे, हरि भक्ति शरणागति, ही लक्ष्य दिला दे। बहुत ध्यान से सुनिएगा, कोटि ज्ञान इकट्ठा कर लो, अनंत ज्ञान इकट्ठा कर लिया, अनंत कर्म कर लिए और अनंत योग कर लिया, लेकिन काम नहीं बना। काम कैसे बनेगा? बहुत ध्यान से सुनो, काम कैसे बनेगा? हरि भक्ति ही, हरि भक्ति शरणागति, लक्ष्य दिला दे। आप सभी पुण्य आत्माओं से निवेदन कर रहा हूं, केवल 2 मार्ग हैं, भक्ति और शरणागति। मैंने आपसे कहा था, भक्ति कब होगी, भक्ति किसको करनी है? आत्मा से। अगर आपको आत्मज्ञान नहीं है तो आप भक्त भी नहीं हो सकते। आत्मज्ञान होना बहुत जरूरी है, उसके बाद आप भगवान से प्रेम कर सकते हो। ऐसा कभी नहीं हो सकता कि आप इस शरीर में रहो, अपने को स्त्री पुरुष मानो और भगवान से प्रेम कर लो, ये पॉसिबल नहीं है। संसार से ही प्रेम होगा। इसलिए मैंने आपसे निवेदन किया कि भक्ति में ये कंडीशन है, जब तक आपको आत्मज्ञान नहीं होगा तब तक आगे नहीं बढ़ पा रहे। और शरणागति, कल आपके साथ बहुत डिटेल में चर्चा की गई। शरणागति क्या है? कुछ नहीं करना। बताइए, कमाल हो गया। कल मैंने गीता के माध्यम से भी आपको समझाने का प्रयत्न किया कि भगवान कह रहे हैं कुछ नहीं करना। क्या मतलब? शरणागति का मतलब होता है अपना बल, अपना ज्ञान, अपना मन, अपनी बुद्धि नहीं लगानी। भगवान श्री कृष्ण इसी को कह रहे हैं, सर्वधर्माणि परित्यज्य माम एकम शरणम ब्रज। कोई धर्म, कोई कर्म, कोई ज्ञान, कोई योग अगर लक्ष्य नहीं दिला रहा, कारण क्या है? जब तक आत्मज्ञान नहीं है, सब भक्ति करना चाहते हैं। तो अर्जुन को जब देखा कि बार बार प्रश्न कर रहा है, आप और हम लोग भी अपने मन में न जाने क्या क्या प्रश्न करते रहते हैं। हमारे मन में हम पूछें या ना पूछें, प्रश्न तो चलते ही रहते हैं। सोचिएगा, कमाल की चीज, हम सबके मन में प्रश्न तो चलते ही रहते हैं। कारण है हम बुद्धि लगाते हैं। ये बुद्धि का विषय ही नहीं है। शरणागति कुछ नहीं करना, शरणागति है। आप अपने को शरीर मानते हो, हाँ ठीक है। आप जैसे हो, कुछ नहीं जानते, हाँ बिल्कुल कुछ नहीं जानता। भगवान मिल जाएंगे, हाँ मिल जाएंगे।
तो क्या करो, शरणागति कर लो। अब आता है शरणागति किसको करनी है। आप जो भी कुछ जानना चाहते हो किससे जानते हो, अपनी बुद्धि से। आप कुछ भी जानते हो किससे जानते हो, बुद्धि से। तो मन बुद्धि का सरेंडर करना है। अब मुझे बड़ा कहने में बताने में ताज्जुब हो रहा है कि हम लोग नहीं करते, हम लोग नहीं करते। बिना बुद्धि लगाए हम बाज नहीं आते। गुरु के सामने भी और भगवान के सामने तो न जाने क्या क्या लगाते हैं। ये त्रुटि शरणागति को भी फेल कर देती है। शरणागति का मतलब है अपना मन बुद्धि नहीं लगाना। क्या करना, अपना मन बुद्धि, जिसको कुछ नहीं आता, जिसे कोई ज्ञान नहीं है, 0/100 मानकर अपने गुरु की बुद्धि में अपनी बुद्धि का दान कर दो, मन का दान कर दो। नहीं करते, आदत है, क्योंकि हम संसार में रहते हैं, अपने को संसारी जीव मानते हैं, और संसार में बिना मन बुद्धि लगाए कोई काम नहीं होता। सब लगाते हैं, सब लगाते हैं। तो इसी प्रकार हम संत महात्माओं की बातों को भी सुन के बुद्धि जरूर लगाते हैं। ऐसे ही भगवान ने कहा सर्वधर्माणि परित्यज्य, धर्म में सारे काम आ गए, कर्म ज्ञान योग सब आ गए, इन्हें मत लगाओ, इन्हें छोड़ दो, केवल शरणागति में आ जाओ। आज तक जिसने भगवान को पाया, या तो भक्त बन के पाया या शरणागत होके पाया। कहते हैं हम अपना दुख मिटाना चाहते हैं। ये भी आप समझ लीजिएगा, रामचरितमानस में आया कि काहू न कोई सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। क्या मतलब, भगवान राम अपने भाई लक्ष्मण से कह रहे हैं, नहीं सॉरी गलत मैंने आपको बोला, ये लक्ष्मण जी कह रहे हैं। जब भगवान पर्ण कुटीर में सो रहे हैं सीता जी के साथ, और वहां निषाद राज कह रहा है, अरे राजा के पुत्र होकर घास तिनकों पर सो रहे हैं। भगवान राम तो लीला कर रहे हैं, और उसको दुख हो रहा है निषाद राज को कि भगवान राजा के पुत्र होकर और घास तिनकों पर सो रहे हैं, वो भी हमने इनके लिए गद्दा बना दिया। तो ये लक्ष्मण गीता का बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है कि काहू न कोहू सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। भैया सब अपने कर्मों का फल भोग रहे हैं। आप और हम क्या, हम मंदिर में बैठे हुए इतना हवन इतना पूजन कर रहे हैं, लेकिन दुख पे दुख मिल रहा है। अरे बाबा, तुम्हारे पुराने प्रारब्ध ऐसे हैं, तुम्हारे पुराने कर्म ऐसे हैं। अब जो तुम सत्कर्म कर रहे हो इसका फल आगे मिलने वाला है। तो कोई किसी को सुख दुख नहीं देता, सुख दुख बनते हैं कर्म हमारे। हम अपने कर्मों के कारण ही सुख दुख भोगते हैं। आज आप सोचिएगा, आप अच्छे घरों में रह रहे हो, अच्छी सुविधाओं के साथ रह रहे हो, आपको सत्संग मिल रहा है, ये कोई हमने फीस दी है ना, ये हमारे पूर्व जन्मों के कर्म थे, हमारी भक्ति थी पूर्व जन्मों की, भगवान उसका फल दे रहे हैं। ऐसा सारे ग्रंथ कहते हैं।
निज कर्मों का ध्यान रखो। हम जीवन अपना स्वयं संवारें। कोई गुरु हमारा जीवन नहीं संवार सकता, कोई माता पिता की संपत्ति आपका जीवन नहीं सुधार सकता। बहुत से लोगों को ये बड़ा मलाल रहता है, हमारे पिताजी ने हमको पैसा नहीं दिया, हमारे पिताजी ने हमको पैसा नहीं दिया। अगर हमें पैसा दिया होता तो हम ना जाने क्या कमाल कर देते। जिनको दिया उन्होंने क्या कमाल कर लिया। आप बताइए, सुख तो आत्मा का सुख है, लेकिन कोई नहीं जानता। सब संसार का, शरीर का सुख, सुविधाओं का सुख, धन का सुख, ये सुख मानते। ये सुख नहीं है, और ये सुख है, इन्हें कहते हैं सुविधा। ये सुख नहीं है। सुख उसे कहते हैं जो सदा बढ़मान होता है, जो मिलके घट जाए उसे सुख नहीं कहते। और आप और हम लोग ये क्षण भंगुर सुख को ही सुख मानते हैं। इसलिए आपसे निवेदन करता हूं, बहुत से लोग बताऊं क्या कहते हैं, भगवान है ही नहीं। देखिए कमाल की चीज, भगवान है ही नहीं लोग कहते हैं। यदि वो है तो उनको दिखाओ कि वो कहाँ है। कहते हैं हमें दिखाओ कहाँ है भगवान। उनको दिखाओ तो वो माने। भगवान को देखा तो जा सकता है, ध्यान दीजिएगा, देखा जा सकता है, लेकिन दिखाया नहीं जा सकता। ये बहुत गहरी बात बता रहा हूं। आप भगवान को सब देख सकते हो, दिखा कोई नहीं सकता। आप कहोगे इसमें क्या राज है, बता दूं। देखने वाला कौन है, दिखने वाला कौन है। आप शरीर से परमात्मा का दर्शन नहीं कर सकते। शरीर को हटा दो बीच में से, ये माया है, ये माया का पर्दा है। जैसे प्रभु राम जब जनकपुर में गए थे तो वहां की गोपियां भगवान को लताओं के पीछे से दर्शन कर रही हैं। ये लता क्या है, ये माया है, नहीं होते दर्शन। आपके साथी में, आप उनकी गोदी में बैठे हुए हो, नित्य प्राप्त परमात्मा, उसका अनुभव नहीं हो रहा, मम्मी का अनुभव हो रहा, पापा का अनुभव हो रहा है। इसका मतलब अभी भी अपने आप को शरीर तो मानते हो, तो अनुभव होगा। शरीर को संसार का अनुभव होता है, आत्मा को परमात्मा का अनुभव होता है। तो मैंने आपको एक राज की बात बताई है, इसे अंडरलाइन करके नोट कर लेना। जब कभी समझ नहीं आए खुल के पूछिएगा। भगवान को देखा जा सकता है, लेकिन भगवान को दिखाया नहीं जा सकता। क्यों? जब तक यही समझ नहीं आ रहा भगवान किसको दिखते हैं और देखने वाला कौन है। आपकी आंख के ऊपर माया का चश्मा चढ़ा हुआ है। अब माया के चश्मे से भगवान दिखते नहीं। काया का चश्मा, पैसे का चश्मा, ज्ञान का चश्मा, अभिमान का चश्मा, अहंकार का चश्मा, कितने शब्द बोलूं मैं आपसे। आप सोचिएगा, जो मोल लेकर मदिरा पान किया, जो लोग पैसे खर्च करके शराब पीते हैं, वो मदिरा के आनंद में नाचते हैं कि नहीं नाचते हैं। फिर जिसने ब्रह्मानंद प्राप्त किया वो क्यों चुप बैठेगा, और उसने खर्च कुछ नहीं किया। हमने ये मान रखा है कुछ मिलेगा तो कुछ देने से मिलेगा। भगवान भी कहते हैं तुम अज्ञान को हटाओ,
हम अज्ञान को ज्ञान मानते हैं। एक बार ध्यान से सुनेंगे, किसी संत के पास कोई जिज्ञासु आया और उस संत को कहा, महाराज तुम भगवान की बात करते हो, मुझे दिखाओ कहाँ है, मुझे दिखाओ कहाँ है तुम्हारा भगवान, मुझे नज़र क्यों नहीं आता। संत ने कहा, भैया संत तो अनुभव की चीज़ है, मैं तुम्हें, संत ने कहा कि भैया अनुभव की चीज़ है, मैं तुम्हें कैसे दिखाऊं, मैं अनुभव कर सकता हूं, मैं तुमको देख सकता हूं, मेरे भजन से प्रसन्न होकर वो मुझे अपनी झलक दिखाता है। मुझ में ताकत नहीं है भगवान को देखने की, भगवान स्वयं आता है। उस जिज्ञासु को ये सब बातें अच्छी नहीं लगी। उसने हट करते हुए संत को कहा कि मुझसे ये मत बोलो, ये ज्ञान की बातें मुझे नहीं सुननी, तुम दिखा सकते हो तो दिखाओ, कहाँ है तुम्हारा भगवान। संत ने उसे बहुत समझाया, भजन की साधना की बात बताई। भजन माने प्रेम, प्रेम की साधना। अब बताइए, मैंने कहा नारद जी ने, जिन्होंने नारद भक्ति दर्शन बनाया, उन्होंने लिखा प्रेम अनिर्वचनीयम, प्रेम शब्दों में नहीं बताया जा सकता। आप और हम लोग लाइब्रेरी में प्रेम की पुस्तकें ढूंढ रहे हैं, मुंशी प्रेमचंद ने लिखा होगा, किसी कवि ने लिखा होगा, और मैं आपसे क्या कह रहा हूं, जब नारद जी नहीं लिख सके, कोई नहीं लिख सका, ये गूंगे का स्वाद है, ले सकता है बता नहीं सकता। संत ने कहा तुम भजन की साधना की बात बताई, उसे समझ नहीं आई। बोले मुझे नहीं मालूम, मुझे तो दिखा सकते हो तो बताओ। जब वो किसी तरह नहीं माना तो संत ने तुरंत पास में पड़ी अपनी लाठी उठाई। ध्यान से सुनो, ऐसा गुरु करते नहीं है। जब मूर्ख शिष्य हो, मजबूरी में करना पड़ता है। संत ने तुरंत पास में पड़ी लाठी उठाई और उसके पैर पर जोर से दे मारी। जितनी जोर से लाठी पड़ी, उतने ही जोर से वो दर्द से तड़प उठा, चीखने लग गया, हाय मैं मर गया, हाय मैं मर गया, चोट लग गई, बड़ी तकलीफ होती है, बड़ा दर्द होता है। जब उसने बात कही तो संत ने उसको हंसते हुए पूछा कि दिखाओ तेरा दर्द कहाँ पर है। अब आप मुझे बताओ, दर्द दिखा सकते हो आप? आपके पेट में दर्द है, आप बता रहे हो, लेकिन दिखा सकते हो क्या? तो महसूस कर सकते हैं। फिर आप बताओ, संत कैसे तुम्हें भगवान का दर्शन कराए? बोला अरे महाराज, दर्द को तो महसूस किया जा सकता है, कोई दिखाया थोड़े ही जा सकता है। मैं दिखाऊं कैसे कि कहाँ है मेरा दर्द? संत ने हंसकर कहा, पागल, इसी तरह से परमात्मा को दिखाया नहीं जा सकता, पर उसको देखा जा सकता है, उसका दर्शन किया जा सकता है। जिस पर वो कृपा कर दे, उसको उनका दर्शन हो जाता है। जब तक मैं, ये अज्ञान नहीं मरेगा। महात्मा बुद्ध ने कहा था ना, अरे पहले से मिला हुआ था भगवान, तो मुझे बोध अब हुआ। तुम्हें बोध कब हुआ? जब मैं बीच में से हट गया। मैं के हटते ही वो दिखता है। अब मैं अपने को हमेशा महसूस करता हूं, मैं। 1 मिनट कीर्तन कीजिए, फिर आगे चर्चा करते हैं।